आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अगस्त में 8 से लेकर 16 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको जीवन में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। अतः ये राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों इस समय में यानी 8 से लेकर 16 के बीच में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले आपकी राशि के लिए भाग्येश माने जाने वाले बुध लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे थे आपके सप्तम भाव में, तो 9 अगस्त को बुध देव एक बार पुनः बलवान होकर उदित होने वाले हैं और आपके वैवाहिक भाव में एक प्रभावशाली राजयोग यानी बुधादित्य नामक राजयोग यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। केतु देव आपके आयु भाव में, मंगल देव आपके भाग्य भाव में, राहु देव आपके धन भाव में, शनिदेव वक्री अवस्था में आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं मकर राशि के लिए छठे भाव में वीनस और गुरुदेव बृहस्पति की मौजूदगी आपके रोग भाव में बनी हुई रहने वाली है। लंबे समय से बृहस्पति पराक्रम और व्यय भाव के स्वामी होकर राहु के नक्षत्र में प्रभावित है, तो 12 अगस्त से स्व नक्षत्र पुनर्वसु में जाएंगे, तो ये भी परिवर्तन कहीं न कहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं 15 अगस्त को जो सूर्य देव हैं अपने स्वयं की राशि सिंह में जाने वाले हैं, तो अष्टमेश होकर ये अष्टम भाव में ही जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, वर्क प्लेस पर कर्म क्षेत्र के लिए क्या परिणाम बनेगा, तो कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके छठे भाव में प्रभावी हैं। वही बृहस्पति का लगातार दृष्टि संबंध आपके कर्म भाव से बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि का संबंध लगातार पराक्रम भाव में होने से, वहीं बृहस्पति का संबंध कर्म भाव से होने से यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें यदि आप जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्था लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको शुभता इस समय में मिल सकती है। इस टाइम जोन में मकर राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलने वाला है। उसके अलावा 12 तारीख को गुरु का नक्षत्र बदलाव होना और गुरु का कर्म भाव से संबंध होना, करियर के मामले में आप नवीनीकरण करने वाले हैं अपनी विचारधारा के द्वारा। और वर्तमान में मकर राशि वाले जातक जो हैं अपने जीवन में नवीन बदलाव भी करने के लिए जाने जाएंगे। पुराने समय से अगर आप कोई भी योजना बनाकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बुध का उदय होना, छठे भाव के स्वामी होकर बुध उदित होने वाले हैं, तो करियर के लिए एक बार पुनः है लंबे समय के बाद यदि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति की कमी बनी हुई है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने के लिए इस टाइम जोन में जाने जाएंगे। बुध आपके नवमेश माने जाते हैं, तो लंबी यात्राओं से लाभ की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। वहीं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश से संबंधित कामों में भी करियर में विशेष शुभता मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादशेश माने जाते हैं और स्व नक्षत्र में प्रभावी होकर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें घर से ही संबंध बनाएंगे, तो विदेश से संबंधित मामलों में आपको विशेष शुभ परिणाम मिल सकता है।
बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, लंबे समय से मंगल देव का संबंध अष्टम भाव में बना हुआ था, तो मकर राशि वाले जातकों ने निरंतर पिछले 2-3 महीनों से अपने जीवन में व्यय का ज़्यादा सामना किया और आर्थिक उतार चढ़ाव को झेला है। लेकिन वर्तमान में मंगल का संबंध सीधा सीधा आपके सुख भाव से बना हुआ है। ऐसे में आप अपने जीवन में आमदनी को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपके जीवन में लग्जरी वस्तुएं और भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावना भी बनने वाली है। चाहे छोटी से ही छोटी वस्तु क्यों न हो, उसको आप जीवन में लेने में सक्षम रहेंगे। 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में भी सक्षम रहेंगे और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि लंबे समय तक मंगल आपके चौथे घर को प्रभावित करेंगे। तो भूमि भवन वाहन से लेकर और सुविधाओं के बढ़ने की संभावना आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। एक विशेष बात मकर राशि के लिए और रहने वाली है कि आप अपने जीवन में भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय आपको जरूर करना है। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। कुंडली के दूसरे घर के स्वामी शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिल सकता है। उसके अलावा रिलीजियस यात्राओं पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव जो आपके वाणी भाव से बना हुआ है, यह आपकी वाणी के द्वारा परिवार में विवाद करवा सकता है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आपको छोटी मोटी बातों को या कड़वी वाणी का प्रयोग आपको जीवन में परिवार में नहीं करना है और छोटी मोटी बातों को लेकर विवादों से आपको परिवार में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस टाइम जोन में एजुकेशन सेक्टर आपका क्या परिणाम देगा। देखिए, मकर राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला ही परिणाम मिलेगा। शुक्रदेव की अवस्था उतना बेहतर नहीं है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपनी ऊर्जा शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो ध्यान है बार बार भटकाव की ओर रहेगा, तो नेगेटिव मित्र मंडलियों की संगति में रहने से बचें। और पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो आप अपने जीवन में दिनचर्या का ध्यान दें और मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन क्या परिणाम देने वाला है। पंचमेश छठे भाव में 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में मौजूद हैं, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में नोक झोंक की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो रिश्तों को यदि आप किसी नज़दीकी संबंधों के मामले में हैं तो आपको सफल कर चलना चाहिए। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, 15 तारीख से सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव भी आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में जातकों को 15 अगस्त तक आपको वैवाहिक जीवन में भी आपको रिश्तों में भावनात्मकता, रिश्तों में समर्पण बनाकर चलना चाहिए। यहाँ पर सूर्यदेव लंबे समय से मौजूद हैं, तो चूँकि जीवन साथी के अंदर भी ईगो को बढ़ाते हैं और सूर्यदेव लगातार राशि को भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ना झुकने की स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं ईगो को आप जीवन में साइड रख कर चलें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में पूरे इस टाइम जोन में अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो मकर राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति बढ़ी रहने वाली है। किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको सेहत के मामले में नहीं मिलने वाली है। हालांकि शनि वक्री अवस्था में विराजित हैं और मंगल के साथ शनि का समसप्तक योग है, तो यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो ओवर स्पीड यानी तेज़ रफ्तार में वाहन ना चलाएं। और इस टाइम जोन में मकर राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर तेलीय सामान, बासी भोजन और मादक पदार्थों का सेवन करने से आपको जीवन में बचना है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय बताना चाहते हैं। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा मकर राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम देने वाला है।
उसके अलावा मकर राशि वाले जातकों, विपरीत परिस्थितियों में या संघर्षपूर्वक वातावरण में भी आपको अपनी विचारधारा में नेगेटिविटी लेकर नहीं चलना है, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को यदि आप ठान लें और अगर आपका माइंड सेट यानी आपकी विचार शक्ति और आपकी मनोस्थिति अगर एकाग्र है और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के संघर्ष में या किसी भी प्रकार के कार्य में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिणाम आपको मिलने वाला है। बेजुबान जानवरों को यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।